स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12, जो कि है फ्यूल्स वी यूज. तो इसमें हम कवर करेंगे टॉपिक्स नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स, रिन्यूएबल फ्यूल्स एंड कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल. चलिए स्टार्ट करते हैं. Any substance that is used to produce heat and energy is called a fuel. This energy is released when the fuel is burned. This process of burning is called combustion. तो कोई भी सब्सटेंस जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं. और जब हम उस फ्यूल को बर्न करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है और उसे हम बोलते हैं कंबशन, है ना. These fuel provide power to move automobiles, aeroplanes, agriculture equipment such as pump and tractors, trucks, military equipments including tank, train and ships. तो जितने भी व्हीकल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, वो सारे रन करने में फ्यूल हमारी हेल्प करता है. लाइक एरोप्लेन है, शिप है, ट्रेन है ना. तो इन सबको रन करने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है. देयर आर टू काइंड ऑफ फ्यूल गिवन बिलो, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल. So very first is non-renewable fuels. Those source or fuels which are not easily replaced by the environment are called non-renewable fuels. These fuels are called known as fossil fuels because these are formed from the dead bodies of animals and plants that got buried under the earth millions of years ago. Some non-renewable sources are given below. तो होता क्या है बच्चों? नॉन रिन्यूएबल फ्यूल क्या होता है? जो कि जल्दी से हमें नहीं मिल पाता है, जो है हम उसे रिन्यूएबल नहीं कर सकते. ठीक है. तो होता क्या है कि जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं फ्यूल, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, कोल है, ये मिलियंस ईयर एगो प्लांट और एनिमल्स की डेड बॉडीज से क्या हुआ था कि जब ये मर जाते हैं कोई भी प्लांट और एनिमल्स, तो वो अर्थ के अंदर दब जाते हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वगैरह आ जाती है इस तरीके से, है ना. और फिर क्या होता है, यहाँ गैसेस होती है, हीट होती है, प्रेशर होता है. तो हीट और प्रेशर के कारण वो जो बॉडी होती है वो क्या हो जाती है? फ्यूल में कन्वर्ट हो जाती है. और फिर उस फ्यूल को, यानी कि मिलियन ऑफ ईयर एगो जो पहले प्लांट और एनिमल थे, उनके फ्यूल को हम आज यूज़ कर रहे हैं. तो कुछ है लाइक कोल. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड. इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन ह्यूज प्लांट गॉट बरीड अंडर द earth and decompose because of heat and pressure of overlying rock and soil in the absence of oxygen. It is extracted from the earth through mining. तो कोल को ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है और ये प्लांट के बरीड होने से हमें मिलता है. जो प्लांट थे उनसे मिला है. और ये कैसे निकाला जाता है? माइनिंग के थ्रू, यानी कि खुदाई की जाती है, खाने खोदी जाती हैं और उससे हमें ये कोयला मिलता है. फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ कोल. क्या यूजेस हैं? इट इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल इन अंगीठी, तंदूर, चूल्हा. तो चूल्हे में, अंगीठी में, तंदूर में यूज़ होता है कोल का. इट इज़ यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं बड़े बड़े, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, तो उनको चलाने के लिए कोल का यूज़ किया जाता है. Many chemicals like methane gas, tar, etc. are obtained from coal, which are used to make drug, dyes, paint, etc. तो कोल से मीथेन गैस, तार वगैरह मिलते हैं जिनका यूज़ डाई में, ड्रग बनाने में, पेंट बनाने में किया जाता है. नेक्स्ट इज पेट्रोलियम. इट इज़ ऑल्सो नोन एज लिक्विड गोल्ड बिकॉज ऑफ इट्स न्यूमरस यूज. इट वॉज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ मराइन एनिमल्स एंड प्लांट्स विच वर बरीड मिलियंस ऑफ ईयर एगो. तो पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड बोला जाता है. और ये कैसे मिला हमें? जो मराइन, यानी कि जो समुद्र के अंदर, पानी के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स थे, उनके दब जाने से ही हमें पेट्रोल मिला है. इट इज़ कलेक्टेड इन लार्ज पूल्स कॉल्ड ऑयल वेल्स एंड इज़ टेकन आउट बाय ड्रिलिंग थ्रू द लेयर्स ऑफ रॉक. और ये जो है, इनके लार्ज पूल्स होते हैं और वेल होते हैं, कुएँ होते हैं तेल के. बहुत ज़्यादा माइनिंग करके खुदाई की जाती है, ड्रिलिंग की जाती है, तब जाके ये हमें मिलता है. These pools of oil are very deep in the ground or in the sea. This is also called crude oil. It cannot be directly used as fuel, so it is processed in refineries to produce many different kind of fuels such as petrol, diesel, kerosene, etc. तो ये जो लिक्विड हमें मिलता है, इसको डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते एज अ फ्यूल. इसको रिफाइनरी में भेजा जाता है और फिर वहाँ से ये डिफरेंट चीज़ों में चेंज हो जाता है, लाइक पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन.
Apart from the ordinary petrol, unleaded petrol is also available. It does not contain poisonous lead. Since the year 2000 only, unleaded petrol is available in India. Following are the use of petroleum. Petroleum के uses क्या हैं? Petrol is generally used as a fuel in car, two wheelers and three wheelers. तो कार और wheelers में petrol use किया जाता है गाड़ियों में. Diesel is used as a fuel in heavy vehicles such as truck, tractor, ship, bus, railway engine and motor boats. Diesel is also used to power वाटर लिफ्टिंग पंप एंड जनरेटर. तो डीजल का यूज़ हैवी व्हीकल्स में किया जाता है, मोटर, वाटर मोटर्स में, जनरेटर्स में, इन सब में डीजल का यूज़ किया जाता है. कैरोसिन इज़ यूज्ड इन एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर एट्सेट्रा एंड इन हाउसेस फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग. कैरोसिन का यूज़ एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर्स में किया जाता है, और घर में लाइट वाइट जलाने के लिए लैम्प्स में जो है कैरोसिन का यूज़ किया जाता है. स्टोव में कैरोसिन का यूज़ किया जाता है. Natural gas. It is often found trapped along with oil under the rocky layer of the Earth's surface. It is also obtained by drilling oil wells. This fuel causes less pollution than other fossil fuel. So following are the use of natural gas. Natural gas जो है, जो भी और दूसरे fossil fuels हैं, वो काफ़ी pollution करते हैं, और जो natural gas होती है वो इसके comparison में. तो natural gas के क्या क्या uses हैं? It is used as fuel in vehicles in the form of compressed natural gas, यानी कि CNG के vehicles होते हैं. Next is it is also used as fuel to cook food in the form of liquefied petroleum gas, यानी कि LPG जो घर में सिलेंडर यूज़ होते हैं, कुकिंग होती है इन पर, तो ये जो है ये liquefied petroleum gas होती है. Burning of fossil fuel or non-renewable fuels release many harmful gases which cause a lot of pollution. Therefore, we need to be very careful about how we use these fuel. तो burning of fossil fuel, जो fossil fuel burn होते हैं, वो बहुत ज़्यादा harmful gases जो है वो release करते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है pollution होता है. तो इस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा जो है careful रहना पड़ता है ना यूज़ करने के लिए. Next is renewable fuel. Those fuel which are being continuously consumed by man but are renewed by nature constantly are called the renewable fuels. So जो fuel renewed हो जाते हैं ultimately by the nature, उसको हम renewable fuel बोलते हैं. These fuel are also called as alternative fuel. इन्हें alternative fuel भी बोला जाता है. These fuel cause less pollution than fossil fuel. Some important renewable fuel are biodiesel, bioalcohol, hydrogen, solar energy and electricity. तो ये कुछ हैं जो कि renewable fuels हैं. Biodiesel and bioalcohol are obtained from plant and animal matter. Biogas is obtained from cow dung. तो biodiesel और bioalcohol plant से मिलते हैं और animal matter से मिलते हैं, जबकि biogas जो है वो cow dung यानी कि गाय के गोबर से मिलती है. Electricity is used to power the batteries that run the motor in electricity vehicle. The metro train network use electricity as fuel. Solar energy can also use as source of energy for domestic purpose such as heating and lighting. तो सोलर एनर्जी का भी यूज़ किया जाता है. इसमें सोलर पैनल्स आते हैं, तो सोलर की जो सनलाइट है उसे ट्रैप करके सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है. कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल्स. तो कंजर्वेशन देखते हैं. द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल इज सो हाई दैट दे आर लाइकली टू बी गेट एग्जॉस्टेड सून. Our countries spend huge amount of money to buy fuel because they are become costlier day by day. A rise in the cost of these fuel affect the other commodities like food, grain and vegetables. So it is very important to save our और कंजर्व फ्यूल. तो जो फ्यूल है वो काफ़ी खर्च होता है, और जैसे कि आपने देखा डीजल, पेट्रोल वगैरह ये नॉन रिन्यूएबल है, तो ये हमें जल्दी मिलेगा नहीं अगर ख़त्म हो जाएगा तो इसीलिए हमें जो फ्यूल है वो काफ़ी बचत के साथ यूज़ करना चाहिए, और हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं इसमें. वी कैन कंजर्व फ्यूल बाय द फॉलोइंग स्टेप. तो क्या स्टेप्स हैं? वी शुड स्विच ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल व्हेन वी गेट स्टक इन ट्रैफिक. अगर ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो अपनी गाड़ी का इंजन क्या करें? ऑफ कर दें. वी शुड टर्न ऑफ द गैस स्टोव व्हेन नॉट यूजिंग इट. गैस स्टोव को बंद कर दें, अगर आप उसे यूज़ नहीं कर रहे तो अननेसेसरी नहीं चलना चाहिए.
वी शुड कीप आवर व्हीकल इन गुड कंडीशन थ्रू रेगुलर सर्विस टू इंश्योर ऑप्टिमम यूज ऑफ फ्यूल। और जो भी व्हीकल है आपका उसकी कंडीशन गुड होनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा डीजल या ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम ना करे। We should use a public transport system as often as possible. Public transport such as buses and train carry many people at the same time, thus saving fuel. और जितनी कोशिश कर पाए उतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो फ्यूल यूज़ हो रहा है उसमें काफ़ी लोग जो हैं ट्रैवल कर सकते हैं। वी शुड यूज़ रिन्यूएबल फ्यूल्स, और हमें क्या यूज़ करना चाहिए? रिन्यूएबल फ्यूल्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।